आपका दोस्त और इस कंपनी का प्रमोटर अहमद आप लोगों के सामने इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। और ये जानकारी है माय डियर फ्रेंड आप लोगों के लिए खास तौर से वेंडर ऐप के बेहाफ पर हम बात करेंगे कि क्या वेंडर ऐप है और मार्केट में वेंडर ऐप के साथ अगर आप काम करते हैं तो हम क्या क्या इस कंपनी के साथ सेल कर सकते हैं। अब पॉइंट है कि वेंडर के माध्यम से हम बात करते हैं तो क्या सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो भी बिकेगा एनबी शॉपी वो बेचने आ रही है यानी कि सेल करने आ रही है। जो भी सेल होगा वो सेल करने आ रही है। अब सेल में बात करते हैं जैसे कि आपके पास कोई आपका अपना एक फ्रेंड है, दोस्त है, मित्र है जो इलेक्ट्रीशियन है, वो मोटर मैकेनिक है या फिर अपनी खुद का गैराज चलाता है, इलेक्ट्रीशियन है, अपनी शॉप चलाता है या वो खुद वहां पे रिपेयरिंग का काम करता है। ये किसी भी प्रकार के जितने भी सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं जैसे कि प्लम्बर हो गया आपका, इसके अलावा भी और बहुत सारे डिफरेंट तरीके के आपके जैसे एसी मैकेनिक हो गया, आप देखते होंगे अधिकतर एसी मैकेनिक हो गया। आपके घर में जितनी चीज सर्विस की नीड पड़ती है, जरूरतों की नीड पड़ती है, जरूरत उन चीजों के ऊपर एनबी शॉपी काम करने जा रही है। वेंडर क्यों लेकर आई एनबी शॉपी? कंपनी का मकसद है कि दिन भर आप जो पैसा खर्च करते हैं अपने घर में और घर से बाहर, वो आपका आज तक की डेट में कभी इनकम के रूप में वापस आपके पॉकेट में नहीं आया। एनबी शॉपी आपको ये मौका दे रही है कि आप किसी खरीदारी पर वो पैसा आपके पॉकेट में वापस आए। अब बात थी ये कैसे, तो कंपनी ने कहा क्यों ना हम एक कम्युनिटी बनाए, अपनी एक ऐसी यूनिट, एक ग्रुप बनाए जिसके थ्रू ही हम माल बेचे और खरीदे। कहने का अर्थ है कि आपकी सर्विस है और आप ही की कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस को लेना चाहते हैं, तो क्यों ना उस काम को मिलके किया जाए। जहां पर आप सस्ता दे सकते हैं तो प्रॉफिट होगा, आप कमीशन दे सकते हैं तो इनकम मिलेगी, दोनों काम किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं, मान लेते हैं कि वेंडर ऐप के प्रॉफिट में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो किस तरीके से आपकी इनकम में वेंडर ऐप के थ्रू इजाफा होगा, प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहली चीज, एक व्यक्ति, एक इंसान जो सर्विस प्रोवाइडर है, अब ये प्लम्बर हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, मैकेनिक हो सकता है, कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति, या फिर जैसे कि आपने देखा होगा ब्यूटी पार्लर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। आप घर बैठे आज की डेट में ब्यूटी पार्लर्स का पूरा काम घर बैठे करा सकते हैं। ऐसी कई कंपनियां मार्केट के अंदर काम कर रही हैं जो वेबसाइट के माध्यम से ब्यूटी पार्लर वालों को काम देते हैं। कॉल आती है और आप ये लोग सीधा कस्टमर के पास जाते हैं और घर बैठे ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी वेबसाइट 20% करीबन कमीशन देती हैं इन लोगों से जो सर्विस देने वाले लोग हैं, यानी कि जिनके जो मैकेनिक है या जो एसी रिपेयरिंग करने वाला है, मोबाइल रिपेयर करने वाला है, कोई भी इस टाइप का आदमी, ये 20% देते हैं इसलिए कि वो कंपनी इनको काम देती है। अब बात आती है कि आप फेमस नहीं हैं, अभी आपने काम इससे आपका बढ़िया नहीं चल रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, आपका बिजनेस प्रेशर आ रहा है, तो अगर आप जुड़ेंगे नहीं ऑनलाइन के साथ तो आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, कस्टमर ज्यादा डिस्काउंट देकर ऑनलाइन पे भागता है। आप नहीं दे पा रहे क्योंकि आपके पास ज्यादा कस्टमर नहीं है, इसलिए आप ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाते, आपका अपना खर्चा भी होता है। लेकिन अगर आपके पास यहीं पे बल्क में इकट्ठे एक साथ कस्टमर्स अगर आपके साथ आए तो क्या लगता है आपको फिर कम मार्जिन पे भी ज्यादा इनकम होगी, नहीं होगी, यानी कम प्रॉफिट पे भी ज्यादा इनकम होगी। अब ये इसमें कुछ भी हो सकता है, हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कोई किराना शॉप ऐड कर सकते हैं, सब्जी फल की दुकान, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। ये लोग अब कस्टमर चाहते हैं तो कंपनी ने एक क्राइटेरिया, एक दायरा बनाया कि हम 7 किलोमीटर तक का कस्टमर आपको देंगे, या फिर आपकी कैपेसिटी अगर है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराने की। मानो किसी कस्टमर की कॉल आई मेरे पास कि सर हमारी मेरे को ये सर्विस चाहिए, माने मेरे यहाँ एसी खराब हो गया, एसी रिपेयर करना है, तो कंपनी सीधा वो कॉल आपको फॉरवर्ड कर दिया, आपके पास गया। अब वो 10 किलोमीटर दूर हो सकता है, 15 किलोमीटर दूर हो सकता है, तो क्या आप 10-15 किलोमीटर दूर जाकर वो एसी की सर्विस दे सकते हैं?
अगर दे सकते हैं तो कंपनी वहां तक आपको लॉक कर देगी, यानी उस एरिया के 10-15 किलोमीटर के दूर उसके बाद ही कोई दूसरा वेंडर आपके जैसा आएगा, यानी कि दूसरा सर्विस प्रोवाइडर आएगा। तो कहने का अर्थ ये होगा कि इतने बड़े सर्कल के सारे कस्टमर्स आपके पास आएंगे। अब लोग हमसे बोलते हैं सर कब दोगे कस्टमर, चलो जुड़ गए, बोलते कब दोगे कस्टमर साहब, तो सर कंपनी स्टार्टअप कर रही है। आप लोगों ने देखा स्विगी जोमेटो जैसी कंपनियां मार्केट में जब स्टार्ट की थी तो कोई भी होटल वाला जल्दी उनको एंटरटेन नहीं करता था। वो सर्विस प्रोवाइड करते थे, उनके प्लेटफॉर्म पे कस्टमर आता है और सीधा वो जाते हैं रेस्टोरेंट के पास, होटल के पास, और वहां से ऑर्डर पिक करते हैं, पैसा देते हैं उनको, कंपनी जोमेटो उनको पैसा देती है, ऑर्डर पिक करती है और कस्टमर को ले जाकर दे देती है। इसके बीच में कमीशन होता है जो कंपनी ले लेती है, जिसमें अपने राइडर यानी कि जो उनका पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय है उसको पैसा मिलता है, और साथ में कंपनी अपना मार्जिन रख लेती है। तो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बट नेचुरल कस्टमर दे रही है तो उसका हक बनता है। वही फॉर्मेट सर एनवी शॉपिंग भी अपना रही है। अब पॉइंट ये था कि उस सर्विस को देखिए, वहां पर बहुत समय लगा उनको बिल्ड होने में, क्योंकि कस्टमर डेटा बनाने में टाइम लगता है, एक दिन में तो चीजें नहीं बनती। लेकिन कंपनी आपके साथ आज अगर आप स्टार्ट करते हैं तो हम आपके साथ ईमानदारी के साथ, यानी कि पूरी लॉयल्टी के साथ हम आपके साथ काम करेंगे, किसी और व्यक्ति को हम वहां पर ऐड नहीं करेंगे। तो कहने का अर्थ ये था कि इसका फायदा क्या होने वाला है। आज आप 100 ग्राहक आपकी दुकान पे आते हैं, महीने के 200 दुकान पे ग्राहक आते हैं, तो उनसे जो कमाई आपकी हो रही है वो तो हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको वो कस्टमर हमसे कम, आप हमें कमीशन दे दिए कस्टमर से, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके वो कस्टमर आपको तो चल ही रहे थे पहले से, क्यों ना हम एक्स्ट्रा जो कस्टमर्स हैं वो आप तक भेजें जो आपके पास नहीं पहुंच रहे थे। भाई दुकानें तो आपके आजू बाजू और भी हैं, आप ही के पास क्यों 10 किलोमीटर कस्टमर दूर आपके पास से क्यों आएगा, और बार बार परमानेंट क्यों आएगा, पॉइंट ये था। तो कंपनी ने यह प्लान किया कि हम एक कस्टमर को परमानेंट अपने साथ बना लेते हैं, और कुछ जो मार्जिन आप हमें दोगे वो मार्जिन उठाकर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनको इनकम आएगी तो वो सिर्फ आपके पास ही आएगी, यानी कि एक एरिया में एक व्यक्ति को हमने कवर किया, उसको सारा बिजनेस देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपको क्वांटिटी में आएगा, यहाँ इकट्ठा एक साथ बल्क में आएगा। तो अब अगर आप कम मार्जिन के ले रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टअप कर रहे हैं हम पूरे भारत देश के अंदर, और वन बाय वन हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं, हमारी टीमें पहुंच रही हैं, वहां काम कर रही हैं। एक आत्मनिर्भर भारत हमारी कोशिश है, हम बनाएंगे। दुनिया सपने देखती है, बड़े बड़े नेता सपने देखते हैं और कंपनियां सपने देखती है, लेकिन एनवी शॉपिंग ये काम करने जा रही है। हम अपनी कमीशंस अपने यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो भी सक्षम होंगे, वो भी संपन्न होंगे, सब मिलकर काम करेंगे, एक बड़ा इतिहास रचेंगे। इस पे कंपनी ने यहाँ वर्क स्टार्ट किया। अब बात करते हैं पॉइंट्स की कि प्रॉफिट कैसे आपको दिखेगा, आप क्या प्रॉफिट देंगे। तो कंपनी ने यहां कहा कि 20% हम अदर सेगमेंट, जैसे कि आप प्लम्बर हैं, आप डाइटिशियन हैं, डॉक्टर हैं, आप जो भी चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, आप पीजी चलाते हैं, कुछ भी, अगर आप 20% कमीशन दे सकते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। आप मार्केट का रेट और हमारा रेट सेम रहेगा। 20% कमीशन आप हमें देते हैं, हम अपने कस्टमर्स आपको शेयर करेंगे। 5% हम कस्टमर को ऑन द स्पॉट डिस्काउंट देंगे, और 15% आप कंपनी को देते हैं, जिसमें 12% कंपनी उल्टा वापस कर देती है कस्टमर को एक इनकम के रूप में। तो अब इससे क्या हुआ, हमें सिर्फ 2-3% आता है, बट वो कस्टमर हम कंटिन्यू आपके पास भेजेंगे। क्या कभी आज से पहला ऐसा हुआ है कि आपने अपना प्रॉफिट कस्टमर को शेयर किया? माय डियर फ्रेंड, कस्टमर को सस्ता लगेगा, अच्छा लगेगा तो बार बार आपके पास आएगा। इस फॉर्मेट से हमने इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया। आप हमारे साथ आइए मिलके, जितने भी व्यापारी भाई लोग हैं आप हमारे साथ आइए। आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, आप सैलून चलाते हैं, आप टी स्टॉल चलाते हैं, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का काम करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, आप मैन्युफैक्चर है, आइए हमारे साथ मिलके काम करते हैं। हम आपके प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करेंगे। आप अगर छोटा ब्रांड है, स्टार्टअप है आप, हम आपके ब्रांड को प्रमोट करेंगे मार्केट के अंदर। हम आपके हर प्रोडक्ट्स को मार्केट में बड़े स्केल पर प्रमोट करेंगे। और इन सब चीजों को लेकर कंपनी ने यहाँ पर आपके साथ में बढ़िया
चीज ये रखती है कि अभी हम कोई भी फी नहीं ले रहे किसी भी वेंडर से। आने वाले नेक्स्ट मंथ हम इस फी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट हम आपको कुछ चीजें देंगे। कंपनी प्लानिंग की है कि हम आपको यहाँ पर एक अपना एनवी शॉपी का बड़ा सा मोनोग्राम देंगे, जो कि लाइटिंग का होगा। वो आप अपने यहाँ लगाएंगे तो आप, जैसे कि आप देखते हैं आज के पेटीएम के हर जगह आप गली गली में देख सकते हैं पेटीएम का आपको QR कोड मिल जाता है, तो पता चलता है कि आपका पेटीएम यहाँ अवेलेबल है। उसी तरीके से हमारा एक मोनोग्राम होगा जो आपके यहाँ रहेगा। तो इस तरीके से कहने का अर्थ है कंपनी आपको पूरे इंडिया के अंदर काम स्टार्ट कर रही है। अब आप रिपर्चेस कर सकते हैं, दबा के पैसे कमा सकते हैं। अब पॉइंट से बात करते हैं, क्या वेंडर से आपको प्रॉफिट है? सबसे पहली चीज तो टोटल वर्चुअल सर्विस है, समझिएगा माय डियर फ्रेंड। टोटल फिजिकल नहीं, वर्चुअल सर्विस है, यानी कंपनी ने आपको अपनी वेबसाइट से उठा के बिजनेस दे दिया, डेटा दे दिया। आने वाले समय में रिटेल जितने भी शॉपकीपर्स हैं, हमारा टारगेट ये है कि आप हमसे ही माल खरीदें B2B में और हमारे ही कस्टमर को बेच दें B2C। इससे बढ़िया कुछ होगा? बिजनेस टू बिजनेस हमसे माल खरीदें, हमारे ही कस्टमर को बिजनेस टू कस्टमर B2C में बेच दें। मार्जिन ज्यादा हम देंगे आपको, क्योंकि हम बल्क में माल खरीदेंगे। हमारा टारगेट है 27,000 पिन कोड पे अपनी फ्रेंचाइजियां डालने का। कंपनी पूरे इंडिया के अंदर हर पिन कोड पे अपना एक टैग लगाना चाहती है, और हम आपके घर पे, जैसे आपको मॉल जाना पड़ता है 10-15 किलोमीटर दूर, अब आपको जाने की जरूरत नहीं। डिस्काउंट को लेकर आपके पड़ोस की दुकान में मिलेगा, छू लीजिए, आराम से संतुष्ट होइए, चेक कीजिए उसको, संतुष्ट होइए, फिर परचेज कीजिए। अगली बार अच्छा लगे तो घर बैठे ऑनलाइन मंगा दीजिए। कंपनी आपको आने वाले समय में ऑनलाइन सर्विस लेकर आ रही है पूरी इंडिया के अंदर, जो अब तक बड़ी बड़ी कंपनियां, ई-कॉमर्स कंपनी भी नहीं ला पाई। सेम डे हम डिलीवरी लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, फूड्स, वेजिटेबल्स, साथ में ग्रोसरीज एंड मैनी मोर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। रीजन है कि वेंडर के माध्यम से हम डायरेक्ट वहां पे आपको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारा वेंडर उस एरिया में है अगर, तो उस एरिया में आपको क्या मिलने वाला है? सर्विस, और छूट के साथ, डिस्काउंट के साथ, उसी दुकानदार से जिससे कि आप पहले लेकर आते थे MRP पे या फिर कुछ ही डिस्काउंट पे, बट अब वही दुकानदार आपको इनकम भी देगा माय डियर फ्रेंड, और साथ में उसकी भी इनकम होगी और आपकी भी इनकम। तो कहने का अर्थ है, इससे बेस्ट कोई बिजनेस हो सकता है क्या? इससे बेस्ट कोई क्वालिटी चीज बन सकती है क्या? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। हम सभी सर्विसेज को लेकर आ रहे हैं। हम A to Z सॉल्यूशंस हमने रखा है अपने साथ में। अगर किसी को बिजनेस स्टार्टअप करना है अपना, तो जीरो रजिस्ट्रेशन, यानी कि गवर्नमेंट के जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं उन रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको वेबसाइट से लेकर अपने बिजनेस को प्रमोट करने से लेकर सब कुछ हम करा के देते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वेंडर के माध्यम से इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? आपको चिकन, मटन, कुछ भी ऐसा चाहिए, सब्जियां चाहिए, फ्रेश चाहिए, ऑनलाइन के माध्यम से आपके पड़ोस से ही आपके पास पहुंचेगी। ये पावर है वेंडर, समझिए कहने का अर्थ है। जो लोग आज ऑनलाइन के साथ नहीं जुड़ेंगे, वो धीरे धीरे आने वाले समय में अपने धंधे को बंद करना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी, बंद करना ही पड़ेगा उनको। क्यों? क्योंकि कस्टमर आपके पास आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? कि आप डिस्काउंट नहीं दे पाओ। क्यों नहीं दे पाओ? क्योंकि आपकी सेल कम है। जब सेल कम है तो आपके पास डिस्काउंट नहीं होगा, तो सीधी सी बात है, कस्टमर वहां भागेगा जहां डिस्काउंट से। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आज होड़ मची हुई है डिस्काउंट देने की, तो कस्टमर वहां भागेगा, आपके पास क्यों आएगा? हम चाहते हैं हमारे देश के जितने भी जो वेंडर है, दुकानदार है, शॉपकीपर्स है, जो आज की डेट में अपने बिजनेस लेके बैठे हैं, आपके पास अनुभव भी है, आपके पास नॉलेज है और तरीका भी पता है, पैसा भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ, तो क्यों ना हम आपको बढ़ाएं, आपकी नॉलेज के साथ हम भी इस बिल के काम करें। आपके पास सर्विस है, कंपनी के पास यूजर है, यानी कि आपको ग्राहक चाहिए था, कंपनी को सर्विस चाहिए, तो दोनों मिलकर कोलैबोरेशन में काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर हमने वेंडर पे पूरा काम किया है। आपको कैसे वेंडर ऑपरेट करते हैं, एक दूसरा वीडियो हम आपको दे रहे हैं, उसके अंदर हाउ टू वेंडर ऑपरेट, हमारा किस तरीके से आप वेंडर को आप ऐप चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी वीडियो हम आपको शेयर करेंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, जितने ज्यादा तक लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। हर किसी की हेल्प होगी, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है,
आपका पड़ोसी हो सकता है, किसी भी भारतीय जो आज की डेट में परेशान है बिजनेस को लेकर, तो एंटरप्रेन्योर माइंड बनाइए ना। जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनाइए और खुद भी बनिए माय डियर फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट के साथ, एनबी शॉपिंग के साथ। कहने का अर्थ है खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। तो कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती आपसे, यहाँ पर सिर्फ आप जुड़िए हमारे साथ और जो भी काम करते हैं मिलकर एक दूसरे को, आपको आपकी सर्विस है वो कंपनी अवेल करेगी, कंपनी भी फायदा उठाएगी और आप कंपनी के कस्टमर्स हैं, आप उसको उठाइए उसका फायदा। सिंपल सा फॉर्मेट है। सभी जानते हैं कि बल्क का खेल है, बल्क का खेल है। कल कंपनी 1 ट्रक माल उठाएगी, मार्जिन ज्यादा मिलेगा। कल कंपनी 100 ट्रक माल उठाएगी और भी मार्जिन ज्यादा मिलेगा, तो सीधा वो प्रॉफिट आपको पहुंचेगा। कंपनी 0.5% तक पे काम करने को तैयार है, यानी कि हम बल्क पे काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, रिटेलर्स है, आइए मिलकर काम करते हैं और बड़े स्केल पे काम करते हैं। इस फॉर्मेट पे कंपनी स्टार्ट कर रही है यहाँ पर ये बिजनेस अपना। तो जो भी आपके कनेक्टिविटी में है, टीचर्स हैं अगर आपके साथ, एडवोकेट आपके साथ हैं, डॉक्टर्स आपके साथ हैं, सबको क्लाइंट्स चाहिए, सबको ग्राहक चाहिए। सिंपल सा थॉट, तो क्यों ना मिलकर काम कर लिया जाए। एक प्लेटफॉर्म, एक छत के नीचे सब कुछ अगर मिल जाता है तो प्रॉब्लम किस बात की, और उसके ऊपर इनकम मिल जाती है, रैप में से बेस्ट और क्या हो सकता है। लाइफ बदल सकती है उन खरीदारियों पे जो आज तक हम करते आए और जिसमें हमें सिर्फ प्रोडक्ट ही मिला, इसके अलावा डिस्काउंट मिला और कुछ नहीं मिला। यहाँ प्रोडक्ट, डिस्काउंट और साथ में इनकम मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगला वीडियो ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियोस हम जो दे रहे हैं आपको, उसके अंदर हमारा वेंडर ऐप कैसे काम करता है, ऑपरेट करता है, वो चीज आपको हम बताएंगे। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। ऑपरेट होता है, कैसे चलता है, कैसे आप कस्टमर के आईडी पर जाकर उसकी इनकम वहाँ पर रीपर्चेज में बांट सकते हैं, कैसे वहाँ से वाउचर को, आपको डिस्काउंट वाउचर को रिडीम करना यानी काटना है, सेल कैसे चढ़ानी है, उस पर हम बात करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे। गूगल क्रोम पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप जब डालते हैं www.nbshopee.com, तो www हटाकर vendor.nbshopee.com, तो वेंडर की स्पेलिंग vendor.nbshopee.com, तो आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपका वेंडर ऐप लिंक ओपन हुआ। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि हमें कोई सेल करनी है किसी की, तो उससे पहले आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वेंडर का, जो भी दुकानदार है। तो यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ अपनी आईडी डालेंगे आप, जो आपकी आईडी नंबर होगा वो आपको यहाँ डालना है। तो आईडी नंबर आपका मान लेते हैं, कोई भी एक आईडी नंबर ले लेते हैं हम आपका, एग्जाम्पल के तौर पे एक आईडी नंबर है, इस आईडी नंबर से हम यहाँ पर इस वेंडर को कनेक्ट कर रहे हैं, ये आईडी नंबर। अब इस पर साइड में क्लिक करेंगे तो ये आपका जो भी आईडी होगी उसका नाम सर्च करके दिखाएगा। फिर यहाँ पर वेंडर का जो दुकान का नेम है वो डालना है, जैसे कि मान लेते हैं एनवी शॉपी अमित मार्ट, कोई भी एक नाम जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि गुंजन मार्ट, कविता मार्ट, किरण मार्ट, कुछ भी जो आपकी दुकान का नाम है। तो हम बात कर लेते हैं गुप्ता मार्ट। अब यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, वो प्रॉपर एड्रेस। तो हम एड्रेस डालते हैं, जैसे कि H87 सेक्टर 63 नोएडा, यूपी उत्तर प्रदेश। अब यहाँ मेल आईडी डालना है आपको, मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको पिन कोड नंबर डालना है, फिर आपको वो सिटी अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में क्या आएगा,
आपकी किस चीज़ की शॉप है, आपकी जूस जैसे कपड़े की दुकान है, कॉस्मेटिक की दुकान है आपकी, या फिर आपका फुटवेयर जूते की दुकान है, हेयर सैलून है आपका, ब्यूटी पार्लर है, होटल है, रेस्टोरेंट है, या हम बात करते हैं यहाँ पर जूस कॉर्नर है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, आपकी केमिस्ट की यानी कि मेडिकल है, या जनरल स्टोर है। तो जनरल स्टोर पर हमने क्लिक कर दिया यानी कि ग्रॉसरीज पर। एफएमसीजी का जनरल स्टोर माना जाता है ग्रॉसरीज। अब इसके बाद आप कोई दिन की क्या किसी दिन की छुट्टी रखना चाहते हैं आप, मंडे ट्यूसडे वेनसडे कोई दिन की आप छुट्टी, 7 दिन में कोई एक ऐसा दिन जिसमें आप ऑफ रखते हो अपनी शॉप को, तो वो दिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं रखते तो नीचे नॉन पर क्लिक कर दीजिए लास्ट वाले बटन पर। अब इसके बाद यहाँ पासवर्ड डालना है आपको, आपकी चॉइस रहेगी, आपको जो भी पासवर्ड रखना हो वो पासवर्ड आप रख सकते हैं। ईजिली पासवर्ड डालिए क्योंकि इसमें कोई चोरी करने वाला सेटअप ऐसा कुछ खास है नहीं, तो आप इजीली कोई भी पासवर्ड डालिए। साथ में यहाँ एग्री, आई एग्री पर यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक कर दीजिए, और ये हमने आगे कर दिया प्रोसेस रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है, आपका पासवर्ड आपने डाला था। अब एक आईडी नंबर आपका आएगा, वेंडर आईडी नंबर, इसको हमें नोट कर लेना है। इसको क्या करना है, नोट कर लेना है। तो पहले वेंडर का रजिस्ट्रेशन आने देते हैं, दैन उसके बाद हम उसको नोट कर लेंगे यानी कि लिख लेंगे। अब आपको जब लॉगिन करने आप जब जाओगे लॉगिन वाले इसी ऑप्शन पे, तो वहाँ पे आपको ये वेंडर आईडी डालना, जैसे कि ये आया डेटा सेव सक्सेसफुली योर यूज़र आईडी नंबर। तो VN570671 जैसे कि एक आईडी नंबर आया। इस आईडी को आप कॉपी करना चाहें कॉपी कर लीजिए, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वैसे लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन। ओके, तो हमने यहाँ पर अब क्या किया था, हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन पेज पे जाएंगे, दोबारा से लॉगिन पेज पे आ जाते हैं आप। लॉगिन पेज पे करने के लिए कोई vendor.nbshopee.com डाल दीजिए, सबमिट करेंगे, ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर अपना आईडी नंबर और पासवर्ड डाला है, लेकिन ये 24 घंटे कम से कम लगते हैं आपको एक्टिव होने में, तो इसलिए जल्दबाजी कुछ मत कीजिएगा, आराम से आपके 24 घंटे के अंदर ये एक्टिवेट हो जाएगा। कॉल आ जाएगी आपके पास कि आपका वेंडर ऐप एक्टिव हो गया। कैसे ऑपरेट करना है वो अब मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो अब आपको एक्टिव होने के बाद आपको आईडी नंबर डालना है अपना, तो पासवर्ड डालना और लॉगिन कर देना है। अभी यहाँ पर ये दिखा रहा है कि रॉन्ग हमारा डेटा दिखा रहा है। तो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि पासवर्ड गलत डाला है मैंने, इसलिए। पासवर्ड अगर सही डालेंगे तो प्रॉपर ये सही करके दिखाएगा। अब ये देखिए आपके सामने ये ऐप आ गया हमारा, मतलब लिंक आ गया हमारे ऐप का। इसको ये ऐप भी आपके सामने आ रहा है बहुत जल्दी, ऐप में आपको गूगल प्ले पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप चले गए। अब यहाँ क्या करना है, हमें कस्टमर को सेल चाहिए थी कि भाई मेरी आईडी से पैसा कटेगा, मेरा डिस्काउंट वॉलेट कटेगा, कैसे कटेगा, कैसे आप उसमें सेल को देख पाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ देखिए। आज टोटल आपने जो सेल की है वो, फिर आज टुडे की सेल कितनी है, ट्रांजेक्शन्स कितने हैं, पेंडिंग क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर समरी के वाइज दिखाएगा। तो अभी चलते हैं हम, आपके पास ये 3 जो लाइन दिख रही है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेल वाले ऑप्शंस पे जाएंगे। अब कोई एक यूज़र ऐसा है जिसके पास आईडी है, उस आईडी में उसके पास पैसे पड़े हैं, मान लेते हैं ये आईडी है। अब इसने कहा कि मुझे अपने यहाँ आपके यहाँ से ख़रीदारी करनी है, तो आपने कहा ठीक है। पर दुकानदार आपने क्या किया, यहाँ पर एक वेंडर के माध्यम से उससे आईडी मांगा उसका। अब आपने एक बिल बनाया होगा, कच्चा बिल जनरली हो रहा है आपका, क्योंकि अभी आप जीएसटी पे काम नहीं कर रहे, छोटे छोटे आपके व्यापार हैं, तो कच्चे बिल पे अधिकतर आप काम कर रहे हो, लेकिन पूरा पैसा लीजिएगा जीएसटी वाला साथ में। प्रॉपर जो बिल होता है वो बनाइए, जीएसटी ले लीजिए, आप हमारे द्वारा ले लीजिए, हम आपके जीएसटी साइनअप करा देंगे, रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। एक नंबर में काम करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आपने यहाँ पर एक बिल बनाया, उनको बिल बनाने के बाद मान लेते हैं वो बिल आपका एग्जाम्पल के तौर पे 1000 का था, ठीक है। तो आपका 1000 का बिल आपने यहाँ पर 1000 अमाउंट डाल दिया। अब 1000 का अमाउंट डाला तो उसके पास ये डिस्काउंट वॉलेट था, वो लगता है मेरे को डिस्काउंट यूज़ करना है अपना, तो उसने डिस्काउंट वॉलेट यूज़ कर लिया यहाँ से। अब ये डिस्काउंट वॉलेट यूज़ हो गया इसका, तो ऑटोमेटिकली यहाँ नीचे अमाउंट देखिए, 1000 में से 50 रुपये डिस्काउंट वॉलेट यूज़ हो गया, यानी डिस्काउंट का लग गया, और 950 रुपये कैश कस्टमर से आपको लेना है, ठीक है।
अगर उसके पास परचेज वॉलेट में कुछ पैसा पड़ा है, जैसे कि इसमें 29 रुपये 30 पैसे दिख रहे हैं आप, तो वो कहता है मुझे इसे भी इस्तेमाल करना है, तो आप इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं उसको। ये पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास इसका एडवांस में पड़ा हुआ है, समझिए बात को। तो जब ये आप परचेस करने आएगा, आप इसको उतनी ही परचेसिंग करा के दे दीजिए, कंपनी आपको अकाउंट में ये पेमेंट ट्रांसफ़र अगले दिन कर देती है। अब ये कैसे होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा यहाँ पर, यहाँ। अब OTP आया है, ये देखते हैं नीचे, क्योंकि ये वेरीफाई करता है कि बंदा वही है जिसकी आईडी है या नहीं है, या कई लोग ऐसे आते हैं जो चीटिंग करते हैं, किसी की आईडी भी उठा कर लेकर आ जाएंगे, परचेजिंग करेंगे, उसके परचेज वॉलेट में पैसा पड़ा और चले जाएंगे, तो बाद में दिक्कत होगी। तो अभी ये अपने पास OTP आ गया, आप ऊपर जैसे देख सकते हैं, 997912। हमने ये OTP डाला। अब ये इसने देखिए OTP डालने से पहले यहाँ पर 29 रुपये 31 पैसे इसने माइनस कर दिए हैं, कितने अमाउंट से, 950 रुपये से। तो 920 रुपये 69 पैसे देना है उसको, कस्टमर को, आपको। अब ये ऑनलाइन दे सकता है, कैश में दे सकता है, जैसे मर्जी आए। बाकी का जो ऊपर का ये अमाउंट है, ये कंपनी आपको पे करेगी। तो यहाँ हम सबमिट करते हैं, ये सेल कंप्लीट हो गई। तो ये सेल अब कहाँ देखेंगे आप जाकर, तो यहाँ पे चलेंगे हम ट्रांजेक्शन पे कमीशन में। अब यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे आप, आज की, आज क्या है तो आज, कल की है तो कल, जो भी डेट आपकी डेट सेलेक्ट करेंगे। अब यह देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि 1000 की सेल हुई थी, ये पूरी डिटेल दिखाएगा। 50 रुपये वाउचर का यूज़ किया गया, वॉलेट से 29 रुपये 31 पैसे यूज़ किया गया, 920 रुपये 69 पैसे इन्होंने बैलेंस दिया। अब यहाँ पर ये नॉट पेड तब तक दिखा रहा है जब तक आप यहाँ से कंपनी को कमीशन नहीं भेजेंगे, क्योंकि कंपनी जो भी वेंडर होता है, FMCG पे हम 12% में आपके साथ टाई अप करते हैं, और नॉन FMCG यानी कि जैसे कि कोई सर्विस प्रोवाइडर है, होटल है, ऐसी कोई चीज़ है, तो वहाँ पे हम 15% प्लस 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए यूज़ करते हैं हम कस्टमर के साथ में। तो 15 से 20% तक का होगा वहाँ पर। फिलहाल 15% पे आप अभी हमारे साथ ऑफर चल रहा है, जुड़ सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि आपने 12% देना था कंपनी को, जिसमें से यहाँ पर 12%, 1000 कमीशन कितना बनता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 70 रुपये। ठीक है, ऑलरेडी आप 5% वहाँ पहले ही कस्टमर को डिस्काउंट दे चुके हैं। देख रहे हैं आप, 50 रुपये, 950 रुपये आपका बनता है, तो 950 में अब कंपनी को आपने 12% दिया, तो 12% में से कंपनी आपसे 12% नहीं लेगी, 5% ऑलरेडी वो अमाउंट है वो माइनस कर दीजिएगा आप। बचा हुआ अमाउंट जो है यहाँ पर आपका 70 रुपये, क्योंकि 120 रुपये बनता है 12% में, 70 रुपये आप कंपनी को पे करेंगे अगर डिस्काउंट लगता है। ठीक है, 70 रुपये कंपनी को पे कर देंगे। ये हो गई रजिस्ट्रेशन, ये हो गया परचेजिंग कंप्लीट। अब पे कमीशन में जाके कैसे इसको पे करना है, तो यहाँ पर जब आप ये कंपनी अकाउंट में पेमेंट डालोगे तो वो स्क्रीनशॉट आप लोग को लेना है, पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है, और एक उसका ट्रांजेक्शन नंबर होता है, वो यहाँ जाकर ट्रांजेक्शन नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पर वो फ़ोटो अपलोड कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। इससे क्या होगा, कंपनी आपको वेरीफाई कर लेती है कि आपने पेमेंट कर दी है, तब जाके ये पेड की करती है ये सेल को, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब एक कस्टमर ऐसा आता है जो ये बोलता है कि मुझे रीपर्चेज में मेरा ये अमाउंट चढ़ाना है, तो वॉलेट तो आपने यहाँ यूज़ करवा दिया था, साथ में ये 29 रुपये थे, ये कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। आप ये पूरा पेमेंट कंपनी को भेजो, उसके बाद ये कंपनी आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी 29.31 रुपीज़। या फिर आप ये पेमेंट डिडक्ट करके भी कंपनी को बाकी का पेमेंट डाल सकते हैं। जैसे 70 रुपये आपको कंपनी को भेजना था, तो ये अमाउंट अपना काट के आप ये अमाउंट डाल सकते हैं कंपनी को। तो इस तरीके से ये सिस्टम आपका काम करेगा, इस तरीके से आपकी ये वेंडर की यहाँ पर सेल शो होती है और कैसे कमीशन होती है। अब इसमें आपको टोटल सेल देखनी है, तो यहाँ पर जाकर मास्टर में जाकर देख सकते हैं सेल रिपोर्ट कि आपकी टोटल सेल कितनी हुई। ये तो अभी एक ही आईडी की हुई है, अगर और भी लोगों ने परचेस की होती है वो सारा आपको डेट वाइज दिखता है, आज हुई, कल हुई, परसों हुई, तो सारा टोटल सेल में यहाँ पर दिखेगा। डेट वाइज यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो आप। आज से मान लो आगे कोई दिन बैठता है, तो आप जाके उस अगले दिन के यहाँ पर 12, 13, 14 जो भी है उसमें डेट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आज नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी दूसरे दिन यूज़ ही नहीं किया, तो एक डेट का ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, 100 डेटा, वो पूरा डेटा दिखा देगा एज़ पर योर चॉइस, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं।
तो ये तो हो गया आपका कैसे आपको कस्टमर के साथ में यहाँ पर डिस्काउंट देना है, कैसे परचेज वॉलेट डालना है। अब एक व्यक्ति आता है जो कहता है मेरे को उसके आईडी में डिस्काउंट वॉलेट ही नहीं है, समझ रहे बात को, तो वो रीपर्चेज में काउंट होगा, ऊपर तक रीपर्चेज डिस्ट्रीब्यूट होती है उसमें 12%। तो अब यहाँ पर चलना है हमें अगली सेल के लिए, कोई भी व्यक्ति आता है तो अगली सेल के लिए सेल पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर फिर आईडी डालनी है हमें कस्टमर की, मान लेते हैं एक आईडी डाली, साइड में क्लिक किया, सबमिट नहीं करना है, पहले साइड में क्लिक करना है, अमाउंट डाला, मान लेते हैं कोई बिल बना आपका, एक बिल डिस्काउंट देते हैं आप 1% से लेके 50% तक का, जैसे कोई प्रोडक्ट है 10 रुपये का, कोई 20 रुपये का, कोई 30 रुपये का, तो उस पर किसी भी 1 रुपये का डिस्काउंट है, किसी 2 रुपये का डिस्काउंट है, किसी 3 रुपये का डिस्काउंट है। तो ऐसे आपने 1% से लेके 50% का जो डिस्काउंट था वो लगा दिया। अब आपका फाइनल बिल मान लेते हैं 1200 रुपये का आपका बिल बना था, 10% या 20% उस पर डिस्काउंट आपका टोटल बन गया अलग अलग रेट के हिसाब से, तो 200 रुपये मान लेते हैं, 20% डिस्काउंट बना 1200 पे, तो 200 रुपये का एक तरीके से अमाउंट हट गया, 1000 रुपये का बिल बना। 1000 रुपये पे आपको 5% माइनस करके यहाँ से कंपनी को भेजना था, तो वो कैसे करेंगे, क्या चीज़ें हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर एक कस्टमर ने मान लेते हैं 1000 रुपये की परचेजिंग की, ये जितनी चाहे उतनी कर सकता है और वो डिस्काउंट वॉलेट यूज़ नहीं करना चाहता, तो आप अगर यूज़ नहीं कर रहे तो ये पूरा पेमेंट कंपनी को 12% आपको भेजना होगा। अभी इसके पास जैसे 313 रुपये पड़े, तो 313 के बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो वो रीपर्चेज में काउंट होगा, फिर आपको 12% कंपनी को देना होता है। आप 7% पर अगर कंपनी के साथ में भी काम कर रहे हैं तो ये ऑफर चल रहा है, जैसे ही आपकी सेल बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, कंपनी इसको 12% में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देती है। और कॉस्मेटिक के अलावा, इसके एफएमसीजी के अलावा कोई और भी सेगमेंट है तो वहाँ 15% डे 1 से, पहले दिन से ही हम ले रहे हैं, समझिएगा बात को। यहाँ पर कंपनी अभी 7% आपसे ले रही है, 5% अपने पास से डालती है फिलहाल। आने वाले टाइम में जो सेल जब बढ़ जाएगी कंपनी की, पूरा इंक्रीज हो जाएगा, हैवी लेवल्स का चला जाएगा, तो कंपनी को इतना मार्जिन आएगा कि आपको वो आराम से दे सकती है 18%, 20%, 30%, 40%, 50%, ऐसे आराम से आपको परसेंटेज दे सकती है, जिसमें से आप इजीली 12% कंपनी को दे सकते हैं। किसी प्रोडक्ट पे मान लो 12% है, किसी 15%, किसी 30% है, किसी 40%, तो एक एवरेज सेल हम मानते हैं पूरे साल, पूरे महीने की। आपके एक महीने की सेल बनी मान लेते हैं 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, अब उसमें आपको टोटल मार्जिन कितना निकल रहा है ये कन्फर्म है, आप हमारी तरफ से लॉस में नहीं जाएंगे, ये कन्फर्म है। 12% देने के बाद आप हमेशा कमाएंगे एक होलसेलर की तरह, हमारे साथ में आके, हमारे साथ आइए तो होलसेलर के रूप में ही आइएगा। अब यहाँ पर आपने डिस्काउंट नहीं देना था, वॉलेट भी उसके पास नहीं है, तो ये जैसे ही आप सबमिट करेंगे इस सेल को, तो ये सीधा सबमिट हो गई सेल आपकी। अब ये 12% फ्लैट कंपनी को आपको देना था, कैसे देंगे, यहाँ चलते हैं हम पे कमीशन में। अब आज ये 2 सेल हुई है हमारी, तो दोनों सेल आज की डेट की हैं, तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया, देखेंगे हम जाकर तो दोनों सेल उसने दिखा दी, देखिए। अब एक सेल का आपका देख रहे हैं ऊपर कमीशन 70 रुपये था, क्योंकि उसमें 5% ऑलरेडी आप माइनस कर चुके थे, अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया था, तो 7% देना था। दूसरी सेल पे आप देखेंगे तो यहाँ पर कमीशन आपका कोई भी वाउचर यूज़ नहीं हुआ है, आप देखिए, तो यहाँ पर अब आपको वाउचर भी यूज़ नहीं है, वॉलेट भी यूज़ नहीं है, तो टोटल अमाउंट आपको 120 रुपये कंपनी को भेजना, तो 120 और 70 कुल मिला के 190 रुपये ये कंपनी को आपको भेजने थे। वही कंडीशन, कंपनी अकाउंट में भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए उसका पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद, और ट्रांजेक्शन आईडी लीजिए और यहाँ पर पे कमीशन पर जाके सबमिट कर दीजिए, तो कंपनी वहाँ से चेक कर लेती है कि आपका पेमेंट आ गया हमारे पास, फिर वो इस सेल को अप्रूव कर देती है अपने पास से। अब जब तक अप्रूव नहीं हो गया, अच्छा कुछ लोग गलत बिल कर लेते हैं, मान लो किसी का ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया, गलत बिल हो गया, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ये डिलीट का ऑप्शन है, जब क्लिक करेंगे तो ये बिल डिलीट हो जाएगा, दोबारा से आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपका वेंडर आपका काम करता है। तो अभी आप लोग समझ चुके होंगे आई होप कि कैसे वेंडर काम करता है। सेल पे जाकर सिर्फ आपको वहाँ पर कस्टमर की आईडी लेनी होती है, यहाँ सेल पे जाते हैं आप, सेल पे जाकर कस्टमर की आईडी लेते हैं आप, और आईडी डाल के साइड में क्लिक करेंगे आप, ठीक है। फिर अमाउंट डालेंगे, जो भी अमाउंट है, मान लेते हैं 100 रुपये की बिलिंग हुई, तो साइड में क्लिक करेंगे, अभी सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये इस तरीके से वाउचर यूज़ करना चाहता है तो वाउचर यूज़ कर सकता है, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए, तो 5% इसका ऑलरेडी यहाँ माइनस हो गया, 95 रुपीज़ आ गया। अब रिपर्चेज में अगर पैसा था तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, OTP आएगा, OTP आप डालिए और सबमिट कर दीजिए, ये पैसा कंपनी आपको पे करेगी, जो आपका यहाँ से वॉलेट से, आप कस्टमर से नहीं लेंगे, वॉलेट से जितना पैसा कटेगा वो कस्टमर से आप नहीं लेंगे, वो कंपनी आपको पे करेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है इसको पूरा काम करने का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।
फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कंपनी में कॉल कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए आज टोटल सेल कितनी हुई, 2,000 रुपये की। ट्रांजेक्शन्स कितने हुए सब दिखाता है यहाँ पर। अभी पेड नहीं हुआ है इसलिए पेंडिंग दिखा रहा है। जब पेड कर देंगे तो ये पेंडिंग ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। वेंडर का बहुत सिंपल सा तरीका था जो मैंने आपको अभी यहाँ पर शेयर किया। अब आप इसमें कुछ भी बेच सकते हैं। मान लेते हैं आप ये लिंक आपने हमारे साथ वेंडर के साथ आए तो कंपनी आपको यहाँ पे एक बढ़िया ऑफर क्या देती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। NB शॉपिंग, यहाँ आपको पूरी इंडिया में कंपनी प्रमोट करती है, जो कि आप अपना बिजनेस अगर कर रहे हैं तो आप पूरी इंडिया में बिना पैसा दिए प्रमोशन नहीं करा सकते। यहाँ पूरी इंडिया में कंपनी आपको प्रमोट करती है। ऊपर वेंडर लिस्ट देखिए आप। अब जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो सर्च करते हैं कि मेरे एरिया में कौन वेंडर है, किस लेवल का है। तो यहाँ पर कैटेगरीज उसने सर्च की, मान लेते हैं कोई भी कैटेगरीज कि मुझे क्लॉथिंग का मेरे एरिया में कौन है, या फिर हेयर सैलून है मेरे एरिया में, कौन सा क्या चीज़ है। तो उसने मान लेते हैं हेयर सैलून सर्च किया तो जितने हेयर सैलून है वो उठ के आ जाएंगे। अगर पिन कोड के हिसाब से आप डालोगे, जैसे मेरे एरिया में कौन सा पिन कोड है उस हिसाब से, तो पिन कोड के हिसाब से आ जाएगा कौन कौन से दुकानें उसके एरिया में हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं। तो हम ये पूरी आपके एड्रेस को शेयर करते हैं, जिसमें फ़ोन नंबर्स भी शेयर करते हैं हम आपके इसके अंदर, साथ में आपका एड्रेस भी शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं ताकि आप इजीली कस्टमर वहाँ तक पहुँच सकें और जाके ख़रीदारी कर सकें। तो बॉस ये है सारी चीज़ें, समझिए। पिन कोड के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई पिन कोड है, आप एक पिन कोड पे देख रहे हैं कि इस पिन कोड पे मेरे एरिया में कितनी शॉप है, तो पिन कोड हमने सर्च किया, कैटेगरी हटा देते हैं हम यहाँ से। तो पिन कोड सर्च किया तो इस पिन कोड पे कितनी फ्रेंचाइजी हैं, यानी कि कितने वेंडर्स हैं हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ये पूरी इंडिया में हम शेयर करते हैं। देखिए ये सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखेंगे जो इस पिन कोड से कनेक्टेड हैं, वो आपको यहाँ पर सीधा दिखते हैं। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर सारे वेंडर्स को हम पूरी इंडिया में प्रमोट करते हैं अपनी, और कंटिन्यू जूम मीटिंग के माध्यम से दिन में हम कई बार मीटिंग हमारे लीडर्स करते हैं ऑल ओवर इंडिया, वहाँ जाके हम प्रमोट करते हैं आपको। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में हम प्रमोट करते हैं आपको, आप जाकर देख सकते हैं। इस तरीके से आप पिन कोड के हिसाब से, जैसे आपको देखना है तो यहाँ पर क्लिक करिए आप, मैं आपको पिन कोड के हिसाब से दोबारा से दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये पिन कोड है आपका, इसको क्लिक किया आपने तो इस पिन कोड के जितने भी वेंडर्स हैं वो सारे कनेक्ट आपको यहाँ दिखा देगा। देखिए ये पिन कोड पे दिखा दिया उसने, ये दिखा दिया। अलग अलग जितने भी इसी पिन कोड के सेम 110099 के दिल्ली के अंदर जितने भी ये इस एरिया में जितने पिन कोड है मंडावली एरिया के, ये सारे उठा कर उसने दिखा दिए कितने लोग हैं। जैसे पिज़्ज़ा 81 भी है यहाँ पर, तो पिज़्ज़ा अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पहुँचेगा वो वेंडर के थ्रू। ये अभी ईस्ट दिल्ली के अंदर ये सर्विस अवेलेबल है आपके पास पिज़्ज़ा 81 की। इसको अगर आपको जाकर देखना है क्या है, ऑर्डर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, साइड में 3 लाइन लगी है, इस पर जाके क्लिक करते हैं आप और पिज़्ज़ा वाले ऑप्शन में जाइए आप यहाँ पर। तो ये फूड्स, फास्ट फूड एंड पिज़्ज़ा, यहाँ क्लिक करेंगे आप तो ये यहाँ पर पिज़्ज़ा के पूरे आपके जितने भी जो पिज़्ज़ाज़ हैं वो सारे ऑप्शंस आ गए। इन्हें डायरेक्टली आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सभी की डिस्क्रिप्शंस भी दिए गए कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का तक का आपको घर पर होम डिलीवरी रहेगी। ये देखिए फ्री होम डिलीवरी है, मिनिमम ऑर्डर कितने का है यहाँ लिख दिया, 300 रुपये का मिनिमम ऑर्डर है। डिलीवरी ओनली ईस्ट दिल्ली के अंदर अभी फ़िलहाल दे रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो आप इसको डायरेक्ट जाके बाय कर सकते हैं। अब बाय करने के लिए ऐड टू कार्ट पे जाना है। ये हमारे जितने वेंडर हैं उनके लिए भी है। हम अपने वेंडर को इसी तरीके से ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि आईडी लॉगिंग नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं दिया। जैसे आईडी लॉगिंग होती है तो सीधा कस्टमर के आईडी पे हम चले जाते हैं और यहाँ से ये कस्टमर अपना ऑर्डर कर सकता है। तो ये ऑर्डर हमारे पास आएगा और हम अपने वेंडर को पिन कोड से देखते हैं किस पिन कोड से आया, उसी पिन कोड पे हमारा जो वेंडर है उसको हम ये ऑर्डर दे देते हैं। आप इस ऑर्डर को ऑनलाइन कस्टमर तक पहुँचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं, आपकी सेल बढ़ जाएगी। क्योंकि आप अगर एक कस्टमर को, 2 कस्टमर को, 10 कस्टमर को ऑनलाइन सर्विस देते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर, तो उसमें टारगेट हमने दिया जैसे 500 रुपये तक की शॉपिंग अगर कोई करता है तो आपको आधा किलोमीटर तक ही जाना है, तो इससे आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ईजिली आप दे सकते हैं। 2000 तक की शॉपिंग कोई करता है 3 किलोमीटर तक है, और 7 किलोमीटर तक हम 3000 तक की शॉपिंग पर फ्री होम डिलीवरी कर। अब 3000 की शॉपिंग अगर कोई बंदा कर रहा है आपके यहाँ से, 7 किलोमीटर का दूर का है, तो टाइमिंग डिसाइड कर लीजिए जैसे कि 3 बजे से 5 बजे के शाम को, इस दौरान में ज़्यादा कस्टमर आपके पास नहीं है तो एक लड़के को उठाइए और उसको बोलिए छोड़ आएगा वहाँ पर। 7 किलोमीटर में क्या खर्चा आ जाएगा आपका, ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम 10 रुपये 20 रुपये आपके आने जाने के खर्च हो जाएंगे, बाइक में वो जो फ्यूल लगेगा।
लेकिन आपकी सेल 3,000 की निकल के आ रही है। सोच के देखिए, अगर आपको वहाँ 5% बचता है तो 150 रुपये बच रहा है। अगर 50 रुपये खर्च भी कर देते हैं तो 100 रुपये तो एटलीस्ट आपको बचता ही बचता है। तो आप इजीली पूरी इंडिया के अंदर आप हमारे साथ में ऑनलाइन सर्विस क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग अपने एरिया में दे सकते हैं। हम पूरी इंडिया के अंदर इसको लेकर आ रहे हैं। ऊपर आप देखिए फ्रेंचाइजी के एड्रेस भी आते हैं हमारे, वेंडर का जाके देखना है तो वेंडर का जाके दे सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट है। जितने वेंडर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आपको बेनिफिट क्या है, पहली बात इस पर कर लेते हैं। तो बेनिफिट देखिए, यहाँ एक चीज़ को समझते हैं हम, इस चीज़ को थोड़ा सा। अभी जो भी प्रोडक्ट आप अपने एरिया में सेल कर रहे थे, ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट अपने एरिया में आप सेल कर रहे थे, उसके में आपको पास जो कस्टमर का डेटा है वो मिनिमम है, मतलब मैक्सिमम नहीं है। आप आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक के कस्टमर को अपने पास लेकर आते हैं, वही आपके पास आता है। क्या 10 किलोमीटर दूर का कस्टमर आपके पास आएगा? 5 किलोमीटर दूर का कस्टमर आपके पास आएगा? क्यों आएगा भैया आपके पास? उसके पास में भी दुकान है, आप क्या स्पेशल दे रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो, चलो डिस्काउंट मान लेते हैं। लेकिन क्या इतना डिस्काउंट दे पा रहे हो जैसे आप बड़े मॉल या बड़ी वेबसाइट दे रही हैं आपको कस्टमर को? नहीं दे पाएंगे आप। आने वाले समय में धीरे धीरे कस्टमर आपसे टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बड़ी आज मार्केट में ई कॉमर्स कंपनियां आ चुकी हैं, बड़ी रिटेल चेन आ चुकी हैं। वो इतना डिस्काउंट देंगे कि आपको, अगर आप जुड़े नहीं हैं किसी बड़ी चेन से और आपकी सेल ज़्यादा नहीं है, तो आपको मार्जिन ज़्यादा नहीं मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, आप डिस्काउंट नहीं दे पाओगे। क्योंकि आप मॉडर्न ट्रेड में काम नहीं कर रहे हो, आप जनरल ट्रेड में काम करो। जनरल ट्रेड का मतलब समझते हैं, एक पूरी चेन के थ्रू माल आप तक पहुंचता है, तो वो चेन भी बीच में कमीशन लेती है, उसके बाद आपको तक आता है। मॉडर्न ट्रेड हमेशा मैन्युफैक्चर से माल डायरेक्ट उठाता है, उसके बाद सीधा कस्टमर को दे देता है। अब मॉडर्न ट्रेड में कई कंपनियां ऐसी भी आ गई हैं जो डायरेक्ट माल कंपनी से उठा के सीधा थर्ड पार्टी को दे देती हैं, यानी शॉपकीपर को, यानी कि आपको। आप जुड़ जाएंगे किसी भी, हमसे ही नहीं, आप किसी भी कंपनी से जुड़ सकते हैं, किसी भी कंपनी से आप जुड़ सकते हैं, अगर आपको वाकई ही जीवित रहना है आगे समय तक। वरना आने वाले समय में धीरे धीरे ये जो रिटेल चेन है खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पास मार्जिन नहीं होगा तो क्या करेंगे आप, कैसे देंगे आप कस्टमर को? तो एक समय ऐसा होगा कि आपको बंद करना पड़ेगी दुकान, जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो आप कैसे देंगे? एक प्रोडक्ट पे आप एमआरपी बेच रहे हो, या मान लेते हो 5% डिस्काउंट बेच रहे हो, आपको मिला ही 10% का डिस्काउंट है, 5 में बेच दिया, 5% आपको मिल रहा है, कस्टमर को 15% का उसी पे डिस्काउंट मिल रहा है। ऑनलाइन कस्टमर को या मॉल के अंदर कस्टमर को उसी प्रोडक्ट पे 15% डिस्काउंट मिल रहा है, आपको 10% का मार्जिन मिला या 15% का आपको मार्जिन मिला था रिटेलर के बिहाफ पर। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप कब तक जियोगे उस कंडीशन में रिटेलर के बिहाफ पर? आप रिटेलर के बिहाफ पर कब तक जियोगे? कस्टमर बोलता है मेरे को 15% तो वहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, अगर वो आप 15% उसको डिस्काउंट दे दोगे तो फिर आप क्या कमाओगे? जब आपके खर्चे मैनेज नहीं होंगे, आपके रेंट नहीं निकलेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकलेगी, आपकी लेबर चार्ज नहीं निकलेगा, तो आप क्यों बैठेंगे? एक समय होगा कि आपको बंद करना पड़ेगा। और धीरे धीरे ये सिनेरियो आ रहा है, आप देखिए, बहुत दिल्ली शहर जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर अब ये कंपटीशन इतना ज़्यादा उतर चुका है कि छोटे छोटे शॉप कॉर्नर्स, मजबूरी है, सेल नहीं निकल रही, बंद करना पड़ रहा है। अलग अलग तरीके के बिजनेस, ऐसा नहीं कि खाली परचूनी का ही दुकान, डिफरेंट डिफरेंट जो कपड़े के शोरूम्स लोगों ने खोल रखे हैं, जूतों के शोरूम खोल रखे हैं। आज की डेट में देखिए ना, उनके पास कितने कस्टमर्स पहुंच रहे हैं। मोबाइल स्टोर्स हैं, आप देखिए कितने लोग पहुंच रहे हैं उनके पास, सब लोग ऑनलाइन आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो क्यों? क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप अगर किसी मॉडर्न ट्रेड कंपनी से जुड़ते हैं तो वो आपको बड़ा डिस्काउंट देगी, इसलिए कि वो अकेली खरीदती है, उसके बाद ज़्यादा मार्जिन आता है, वो आपको ज़्यादा डिस्काउंट दे सकती है। एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको इतना डिस्काउंट आने वाले समय में नहीं दे पाएगा, वो भी एक चेन के माध्यम से आता है। तो ये धंधा बंद होने वाला है एक तरीके का, आप समझिए। मैं अभी नहीं बोल रहा, आप इससे आपको लग रहा है कि मैं डरा रहा हूँ, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल आप 10 साल बाद देखिएगा, माहौल बदल गया है, मॉडल चेंज हो गया, मॉडल चेंज हो गया है। आज सेल का तरीका बदल चुका है, कस्टमर वही है, प्रोडक्ट वही है, बट तरीका बदल चुका है। इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन आज क्लासेस को देख लीजिए, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस आ चुकी हैं, बच्चे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, आज ऑनलाइन के माध्यम से आप मंगा लेते हैं। तो दुकानदार क्या करेगा बैठ के? मक्खी तो मारेगा नहीं। तो बॉस, टाइम है, आज ही जुड़िए, मिलके काम करते हैं, होलसेल के रूप में काम करते हैं। हमसे बेनिफिट आपको क्या होने वाला है? हमसे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही होने वाला है कि हम एक एरिया में, पूरा एक एरिया को आपके लिए टैग कर देते हैं कि इस पूरे एरिया कस्टमर आपको देंगे। तो आपको, अच्छा, एक समय ऐसा आने वाला है हमारे साथ में आप करेंगे काम, तो हम मॉडर्न ट्रेड में होलसेल रिटेल दोनों में आ रहे हैं, यानी कि B2B में भी B2C में भी। आप हमसे ही माल खरीदिए, हमारे कस्टमर को ही बेच दीजिए, हम आपको ज़्यादा मार्जिन देंगे। जब ज़्यादा देंगे तो आप हमें 12% दे सकते हो, और आराम से कस्टमर को डिस्काउंट भी दे सकते हो, फिर भी आप मार्जिन कमा जाते हो। आप 2 से 5% तक पे आप फोकस कीजिए एक होलसेलर के रूप में। जहां आपके 100 कस्टमर आते थे, जब आपके यहाँ 1000 कस्टमर आएंगे तो बॉस, अगर 15% वहाँ कमा रहे थे 100 कस्टमर पे, यहाँ आप 1000 कस्टमर पे 5% कमाओगे, 2% कमाओगे, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट जाएगा अकॉर्डिंग टू 15% के। आप खुद समझदार हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। एनवी शॉपी से जुड़िए और अपने किसी भी बिजनेस को आप एनवी शॉपी से जोड़ सकते हैं। आप प्लम्बर हैं, आप डॉक्टर हैं, डाइटिशियन हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, मोटर मैकेनिक है आपका बिजनेस, आप शूज़ मेकर हैं,
आप कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं कंपनी के साथ, आइए डायरेक्ट, हम आपके साथ मिलके आपका बिजनेस प्रमोट करेंगे, हम आपके बिजनेस को पूरे इंडिया तक पहुंचाएंगे और कोई चार्ज अभी नहीं ले रहे माय डियर फ्रेंड्स। ऑफर चल रहा है, कोई चार्ज नहीं ले रहे, बिंदास आइए, कंपनी के साथ जुड़िए और मिलके काम करते हैं। धन्यवाद आप सभी।